महज 15 साल की लड़की ने अपनी डायरी में वो सब कुछ लिख दिया जिसे पढ़कर दुनिया में हर कोई हैरान रह गया। इस डायरी को दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। जब तक यह सब मौजूद है, ये सूरज की रोशनी और ये बादल रहित आसमान, और जब तक मैं आनंद ले सकती हूँ, मैं कैसे दुखी हो सकती हूँ। जो भी डरा हुआ है, अकेला है और दुखी है, उसके लिए सबसे बेहतर है कि वो बाहर निकले, एक ऐसी जगह जहाँ वो अकेले हो, अकेले रहे, बादलों और प्राकृतिक और भगवान के साथ। तब आपको महसूस होगा कि जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। भगवान चाहते हैं कि आप प्रकृति की सुंदरता और सादगी के बीच खुश रहें। ये वो शब्द है जो एक 15 साल की लड़की एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखे थे। हम बात कर रहे हैं एनी फ्रैंक के बारे में, जिनका पूरा नाम एनालीज मैरी फ्रैंक था। हमेशा खुश रहने वाली लड़की, बेहद चुलबुली और ज़्यादा बोलने वाली लड़की के बारे में, जो जहाँ रहती थी खुशियाँ ही बिखेरती थी। वो लड़की बेशक ही छोटी सी उम्र में दुनिया को अलविदा कह दी, लेकिन उसने दुनिया को कई तरह से सीख दी। उसके विचार और उसकी ज़िंदगी की कहानी जब तक ये दुनिया चलती रहेगी तब तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। एनी भी एक आम लड़की की तरह सपना देखा करती थी। एनी के विचार सुनकर ये लगेगा ही नहीं कि ऐसा 80 साल पहले कोई लड़की सोचती होगी। बिल्कुल आजकल की लड़कियों जैसा विचार, जो खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, जो खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, आज़ादी को गले लगाना चाहती थी और एक पत्रकार के साथ साथ एक लेखिका भी बनना चाहती थी। एनी एक घरेलू महिला बनना पसंद नहीं करती थी। जर्मनी में जन्म लेने वाली एनी भी यहूदियों के साथ अत्याचार का शिकार हुई थी। इस दौरान करीब 60 लाख अयहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर, भूखा रखकर और हद से ज्यादा काम कराकर मार दिया गया था, जबकि 1.5 करोड़ से अधिक यहूदी मुश्किलों के बीच रहने को मजबूर हो गए थे। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून सन 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। वह एक यहूदी थी। जब वो 4 साल की थी तभी जर्मनी पर नाजियों का नियंत्रण हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एनी को अपने परिवार के साथ एक सीक्रेट जगह पर छिपकर रहना पड़ा था, क्योंकि जर्मनी के सैनिक ढूंढ कर अयहूदियों को मार रहे थे। उस सीक्रेट एनेक्स में एनी के साथ एनी की माँ एडिथ फ्रैंक, उसके पिता ऑटो फ्रैंक और उसकी बहन मार्गो फ्रैंक, और उनके साथ साथ उसके पिता के दोस्त हर्मन वॉन पेल्स, उनकी पत्नी ऑगस्टिक वॉन पेल्स और उनका एक छोटा बेटा पीटर वॉन पेल्स भी रहा करते थे। एनी के पिता ने एनी के 13वें जन्मदिन पर एनी को एक प्यारी सी डायरी गिफ्ट करी होती है, जिसे एनी अपनी प्यारी सहेली भी माना करती थी। सीक्रेट एनेक्स में रहने के दौरान उन्होंने उस डायरी में उन सारी चीज़ों को लिखा है जो वो महसूस करती थी, जो उन पे बीता करती थी और जो उनके सारे सपने थे। एनी और एनी का पूरा परिवार लगभग 2 साल तक उस सीक्रेट एनेक्स में छिपा रहा, लेकिन 4 अगस्त 1944 को नाजियों ने सीक्रेट एनेक्स में छिपी हुई फैमिली को ढूंढ लिया। फिर नाजियों ने उन सब को ऑस्विच कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया, जहां पर पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था और उन पर बहुत सारे जुल्म ढाए जाते थे। इसी वक्त एनी और एनी का परिवार उनके पिता से अलग हो गया। एनी और एनी की माँ और उनकी बहन को ऑस्विच नजरबंदी शिविर में एक साथ भेज दिया गया। थोड़े दिनों के बाद उनकी माँ को भी दोनों बहनों से अलग कर दिया गया। फिर दोनों बहनों को एक दूसरे कैंप में भेज दिया गया, जहां पे दोनों बहनों की दर्दनाक मृत्यु हो गई और उनकी माँ भी नहीं बच पाई। एनी के पूरे परिवार से सिर्फ एनी के पिता ऑटो फ्रैंक ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो यातना शिविर से, यानी कि कंसंट्रेशन कैंप से जीवित वापस आए। वापस आने के बाद उनको जानकारी मिली कि उनकी दोनों बेटियां और पत्नी अभी जीवित नहीं हैं। मीप गीस
मीप गिज जो फ्रैंक फैमिली की काफी करीबी दोस्त थी, जो यहूदी नहीं थी। जब फ्रैंक फैमिली सीक्रेट एनेक्स में रहा करते थे, तब मीप ही थी जो जान को जोखिम में डालकर उनके लिए खाना लाया करती थी और बाकी जरूरत का सामान लाया करती थी। जब नाजियों ने फ्रैंक फैमिली को पकड़ लिया, उसके बाद मीप सीक्रेट एनेक्स आई और वहां पर इस सारे सामान को रख लिया, जिसमें एनी की डायरी भी मौजूद थी। जब एनी के फादर ऑटो फ्रैंक यातना शिविर से वापस लौटे, तब मीप ने एनी की डायरी उन्हें सौंप दी। ऑटो फ्रैंक के दोस्तों ने उन्हें कहा कि उन्हें अपनी बेटी की डायरी पब्लिश करानी चाहिए। एनी की डायरी जब तक मीप के पास होती है, मीप ने उस डायरी से एक शब्द भी नहीं पढ़ा होता है। डायरी पब्लिश होने के बाद मीप उसे पढ़ती है। पढ़ने के बाद मीप बोलती है कि अगर वो डायरी मैंने ऑटो फ्रैंक को देने से पहले पढ़ ली होती, तो मैंने उस डायरी को जला दिया होता, क्योंकि एनी ने उस डायरी में मेरे और मेरे पति और उन सभी लोगों का नाम जिक्र किया था जिन्होंने सीक्रेट एनेक्स में छुपे हुए यहूदियों की मदद की थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस कारण से उन्हें नाजियों के द्वारा मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। यह भी माना जाता है कि यह डायरी बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध डायरी है। इसे 60 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। एनी ने काफी कम उम्र में काफी लोगों को इंस्पायर कर दिया है। हम आपको बता दें, एनी और एनी की बहन मार्गो को एक ही जगह पे दफनाया गया था। मार्गो एनी से 3 साल बड़ी थी। एनी जो सीक्रेट एनेक्स में रहा करती थी, वो आज के ज़माने में म्यूजियम है। उम्मीद करती हूँ कि एनी फ्रैंक के बारे में इतनी जानकारी आपको पसंद आई हो। आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो उन लोगों को शेयर करिए जो ऐसे स्टोरी से इंस्पायर होना चाहते हैं या इंस्पायर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।